Hello students, this is the fourth part of your explanation of lesson number 6, the fight. First part, if we consider a Zoom class as the first part, then this is the fourth part. Okay, so we had read up to this place, page number 47, no 50, I think 50, not even 50, 51. ओके वहाँ पे तक हमने रीड किया था कि रंजी जो उसका एनिमी है वो सरप्राइज हो जाता है कि रंजी को डाइविंग भी करने आता है और अंडर वाटर स्विमिंग भी करने आता है और उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे भी सिखाओ. ओके सो पेज इट्स ऑन पेज 52. ओके कहाँ से? इफ़ यू लाइक यू मस्ट टीच मी, यू डू नॉट, यहाँ तक इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, यहाँ तक हमने पढ़ा था. If you like, I will teach you. This was the end of the third part. Now we'll continue with another part. Okay. So you must, अब वो उसका दोस्त क्या कहता है? You must teach me. If you do not teach me, I will beat you. Will you come here every day and teach me? If you like, said Ranji. They had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock. अब वो पानी से बाहर निकल के एक रॉक पे रुके थे. My name is Suraj, said the warrior. What is yours? Now is the introduction happening. My name is Suraj. उस पर्सन का नाम अब तक हमको नहीं पता था. उसका नाम है सूरज. What is yours? It is Ranji. तो रंजी ने कहा ये कि मेरा नाम रंजी है. I am strong, am I not? asked Suraj. सूरज ने पूछा मैं strong हूँ ना. Bending his arm so that a ball of muscles stood up, stretching the white of his flesh. जैसे biceps दिखाने के लिए जो pose होता है वैसे उसने सूरज ने वो pose दिखाई कि देखो मैं strong हूँ ना. You are strong, said Ranji. You are a real पहलवान. तो रंजी ने कहा हाँ तुम तो पहलवान हो. One day I will be the world's champion wrestler. सूरज ने कहा कि मैं wrestler बनूंगा. स्लैपिंग इज थाइज, यानी कि थाइज को ऐसे आवाज़ मारते हुए, थप्पड़ जैसे थप्पड़ मारते ना वैसा. विच शुक द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड. ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड एंड थिन बॉडी. यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ बट यू आर टू बोनी. आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ. तो वो कहता है कि तुम भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन यू आर टू बोनी. बोनी हियर मीन्स थिन, मतलब तुम्हारी हड्डियाँ दिखती हैं वैसा. बोन्स दिखती हैं. आई नो यू पीपल डो नॉट ईट. यू पीपल मतलब तुम शहर वाले डू नॉट ईट इनफ. यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी. आई ड्रिंक 1 seer ऑफ मिल्क एवरी डे. 1 seer is little less than a liter. We have got our own cow. Be my guest. He says be my guest. ओके तो उसको कहता है कि तुम ज़्यादा खाते नहीं हो, तुम मुझे एक इतना मिल्क में रोज़ पीता हूँ और तुमको भी मेरे साथ खाना खाना चाहिए. बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी. उसको कहते मैं भी तुमको अपने जैसा पहलवान बना लूँगा. आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान. दैट्स फेयर इजंट इट. तो अब उनके बीच में एक डील हो गई कि रंजी उसको स्विमिंग सिखाएगा, डाइविंग करना और अंडर वाटर स्विमिंग करना सिखाएगा और सूरज जो है वो उसको पहलवान बना देगा. ओके सो दिस अ डील. दैट इज़ फेयर, सेड रंजी, दो ही डाउटेड इफ यू वाज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज. मतलब रंजी को तो भी लग रहा था कि पता नहीं ये डील में शायद मुझे बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है, पर तो भी. सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड फ्रेंड्स नाउ. यस. They looked at each other with honest, unflinching eyes. Unflinching मतलब बिना पलक झपकाए. And in that moment, love and understanding were born. अब उस टाइम उनका फ्रेंडशिप हो गई. We are friends, said Ranji. The birds had settled again in their branches and the pool was quiet and limpid. Limpid मतलब translucent in the shade of the sal trees. It is our pool. Nobody else can come here without our permission. Who would dare? Who would dare? said Ranji. So अब दोनों का पूल बन गया, दोनों पूल के ओनर हो गए, दोनों फ्रेंड्स बन गए
and that is the happy ending of the story. Who would dare, said Ranji, smiling with the knowledge that he had won the day. और वो क्यों स्माइल कर रहा था? क्या वो जीत गया? बिना लड़े वो दोनों जीत गए. इसके भी ऑथर रस्किन बॉन्ड है, one of my favorites. So let us discuss these questions. What is it that Ranji finds difficult to explain at home? Explain his mother that how did he got those cuts and bruises. Ranji sees his adversary in the bazaar. What does he wish to do? He wishes two things. What are those two things? First, he thinks that ignore him and don't and look elsewhere and ignore him completely. Another, throw the bottle of lemonade on his face. What does he actually do and why? He does not do anything. Why he does not do anything? Maybe he was scared of him. Maybe he just wanted to ignore him. Okay. So you find out the reason. Ranji is not at all eager for a second fight. Why does he go back to the pool then? रांझी को लड़ाई लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, तो भी वो पूल पे क्यों गया? बिकॉज इफ ही डिड नॉट गो दैट मीन्स ही हैज एक्सेप्टेड हिज डिफीट. अगर वो नहीं जाएगा तो उसने एक तरह से ये अपनी हार मान ली, तो वो हमेशा हमेशा के लिए पूल पे अपना अधिकार जो है वो खो देगा. बिकॉज ऑफ दैट ही वेंट टू द पूल. Number 4. Who was the better swimmer? How do you know it? Of course, Ranji was the better swimmer because he knew how to dive and how to swim underwater. What surprises the warrior? This only, that Ranji knew how to dive and he knew how to do underwater swimming. Now that they are at the pool, why don't they continue the fight? Because they have become friends. There was a deal between them, because there was a deal that happened between them. Each one of them would be teaching each other something. So that is why they did not continue the fight. Ranji's superiority over the other boys obvious in the following. Physical strength? No. Good diving? Yes. His being a fighter? No. Fighter तो वही था. Sense of humor? Yes. Swimming underwater? Yes. Making a good point? Yes. And willingness to help? वो भी yes. What according to you makes the two adversaries turn into good friends in a matter of minutes? It's the need. It's Ranji's superiority which makes the two adversaries turn into good friends. Ranji उससे better था कुछ skills में और behavior में भी वो ज़्यादा friendly था. इस वजह से अगर जब सूरज ने उसको कहा कि तुमको डाइविंग और अंडर वाटर स्विमिंग आती है, तुम मुझे सिखाओ, अगर रंजी का बिहेवियर भी सूरज जैसा होता तो उसको मना कर सकता था, लेकिन वो खुद फ्रेंडशिप चाहता था रंजी भी, इसीलिए उसने मना नहीं किया. ओके, सो एक्सरसाइजेस विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस. डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन स्मॉल ग्रुप्स. अब मैं थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट ले लेते हैं बस. इज फाइटिंग द ओनली वे ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन? No. What else can be done to reach a mutually acceptable settlement? So this is a classic example कि बिना लड़े भी दोनों का पूल पे ओनरशिप हो गया और दोनों एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं. So fighting is not always a way of resolving differences. Second question and third question I think you should read on your own and you should be able to answer on your own. So मेरा opinion आपके opinion को हो सकता है influence करे. Okay. So this finishes the lesson. Comprehension check तक के answers you will get in writing by the next day. Okay children. So in total you will be watching 3 YouTube videos of this lesson. This is the last video. Thank you.